चलिए ये दोस्तों प्रज्ञा स्टडी क्लास 29 पर आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूला बहुत सारे रूल्स के बारे में पढ़ा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा जिस तरह से एग्जाम में पूछता है। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट लेकर आए आप लोगों के बीच में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। हाइट मतलब होता है ऊंचाई, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। किसी दूरी से ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो उसी को नाम देते हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। किसी दूरी से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो उसी का नाम देता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमको दो चीजें पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, उन्नयन कोण, जिसको नाम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा पढ़ना है अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें दो ही चीजें होती है। एक होती है कि मान लीजिए किसी ऊंचाई पर हम नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं, ऐसा भी होता है कि ऊंचाई पर से हम किसी नीचे स्थित वस्तु को भी देखते हैं। तो कब उन्नयन कोण बनता है, कब अवनमन कोण बनता है, तो इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे कि कब आपका उन्नयन कोण बनता है, कब आपका अवनमन कोण बनता है। ठीक है, जब हम नीचे से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो हम क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। जब हम नीचे से ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। और किसी ऊंचाई से नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। कैसे बनता है, फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, छत है, घर है, ठीक है, घर है, घर पर कोई लड़की है, क्या है, लड़की है। तो कभी कभी क्या होता है कि लड़का जब किसी गली से गुजरता है तो कोई ऐसा घर मिलता है जिस पर छत मिलता है जिस पर लड़की खड़ी रहती है। तो लड़का क्या करता है, नजर उठाकर उस लड़की को देखता है। क्या करता है, देखता है। तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर कोई लड़का है, क्या है, लड़का है। तो क्या हुआ कि छत पर स्थित लड़की कोई लड़का नीचे से क्या किया, देखा। ये तो छत पर है, लड़का कहाँ है, नीचे है। तो इस लड़की को देखा, तो इस लड़की को यही देखा ना, तो इसके बीच में क्या हुआ, एक लाइन क्रिएट हुआ। नहीं बोलता आदमी, लाइन मारता लड़का, यानी कि एक लाइन क्रिएट हुआ। क्या हुआ, एक लाइन क्रिएट हुआ। तो जब लाइन क्रिएट हुआ इस लड़की को देखने के लिए, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। यानी कि दृष्टि रेखा वह रेखा है, दृष्टि रेखा वह रेखा है जो प्रेक्षक मतलब है किसी वस्तु को देखने वाला व्यक्ति होता है, प्रेक्षक उसको बोलते हैं। तो दृष्टि रेखा वह रेखा है जो प्रेक्षक के आंखों से उस वस्तु के बिंदु को क्या करता है, मिलाता है, उसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसके सिर्फ ऊपरी हिस्सा को ही देखते हैं, ना कुछ ऐसा भाग होता है जो नीचे भी उसका दिखाई देता है। तो ऐसा होता है कि पद बिंदु इसका, तो पद बिंदु और प्रेक्षक की आंखों से मिलाने वाली एक और रेखा होती है। कल्पना कीजिए एक और रेखा क्रिएट होगी जो इस तरह से होगी, जो इस तरह से होगी। तो पद बिंदु, ये क्या है, पद बिंदु
छत का जो निचला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ये क्या है? प्रेक्षक है। तो प्रेक्षक के आंखों के मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई लड़का है, उस छत पर क्या है? लड़की है। तो यहाँ से लड़का उस छत पर की वस्तु को क्या कर रहा है? देख रहा है। यानी कि लड़की कहाँ स्थित है? ऊंचाई पर, और कुछ दूरी पर कौन है? लड़का है। तो कुछ दूरी पर लड़का है, खड़ा है, उस लड़की को देख रहा है। तो देख रहा है तो दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक लाइन क्रिएट हो रहा है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और क्या होता है कि प्रेक्षक जो होता है, लड़का जो है, लड़का क्या होता है? घर के जो निचले हिस्सा जो है उस बिंदु को और प्रेक्षक के इस आंख को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर दो लाइनें क्रिएट हो रही है। तो दोनों लाइनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? मान लीजिए कि यह, मान लीजिए हम गए सीधे घर से देखना स्टार्ट किए, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे देखते 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 नजर पड़ा, ओ कोई उस पर खड़ा है। क्या है? खड़ा है। तो सबसे पहले हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, हम सीधे देख रहे हैं। लेकिन एक समय आया क्या कि धीरे धीरे ऊपर जब नजर उठाए, हम देखे कि उस पर कोई ना कोई खड़ा है। तो लड़का देखा, अरे उस पर कोई खड़ा है, ठीक है। इस लड़की को देखा, जब लड़की को देखा तो दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट हुआ। उस लाइन को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। और एक और लाइन क्रिएट होता है, एक और लाइन होती है जो क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। उसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। इसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। अब देखिए, ये तो ठीक है कि लड़का ने इस लड़की को देख लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की का भी नजर उस लड़का पर पड़ जाता है। क्या होता है? लड़की का भी नजर पड़ जाता है। तो अब जब लड़का यहाँ से देख रहा था तो प्रेक्षक का काम कौन कर रहा था? ये कर रहा था। जब लड़का यहाँ से उस लड़की को देखा तो प्रेक्षक का काम ये लड़का किया। लेकिन एक और समय आता है जब लड़कियां उस लड़का को क्या करती है? देखती है। जब लड़का इस लड़कियां जब उस लड़का को देखती है तो प्रेक्षक का काम कौन कर रही है? ये कर रही है। अब यहाँ से उस लड़का को क्या करती है? देखती है। यानी कि फिर एक और लाइन क्रिएट कर रही है। मतलब यही लाइन क्रिएट हो रहा है लड़का और लड़की के बीच में, उसको बोलते हैं हम दृष्टि रेखा। तो बताइए कि एक और लाइन क्रिएट होगा। इस लड़की जो प्रेक्षक यहाँ से इस लड़का को देखेगी, जो सीधे में होगा। क्या होगा? सीधे में होगा। ठीक है। तो अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। इसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आराम से समझेंगे। क्या हो रहा था कि किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु थी, यानी कोई लड़की खड़ी थी। उस वस्तु को, इस लड़की को क्या किया? एक लड़का गली में ऐसे जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका नजर ऊपर उठा, ऊंचाई तक गया तो देखा कि कोई लड़की खड़ी है। जब लड़की खड़ी है तो दोनों के बीच में क्या हुआ? एक लाइन क्रिएट हुआ। क्या हुआ? एक लाइन क्रिएट हुआ। जब लाइन क्रिएट हुआ तो इस लाइन को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। एक और लाइन होता है जो समतल पर होता है। क्या होता है? समतल होता है, जो सीधे होता है। इस लाइन को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब नीचे लड़का था, अब लड़का नहीं होता है, जब मान लीजिए दोस्त सब जाता है गली में तो ऊपर कोई नजर या लड़की रहती है तो ऐसे करता है, देख उन्ने यानी उन्ने देख। जब नीचे से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को हम देखते हैं, जब नीचे से किसी ऊंचाई पर स्थित हम वस्तु को देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। दोनों समतल और दृष्टि रेखा के बीच में कौन बनता है? उन्नयन कोण। और जब ऊंचाई से किसी नीचे स्थित वस्तु को हम देखते हैं तो उस एंगल को बोलते हैं हम क्या? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ? उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? एक लाइन में समझिए कि जब नीचे से छत पर, नीचे से किसी ऊंचाई पर स्थित किसी को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो हम दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में क्या बनता है? दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच उन्नयन कोण। आज नहीं बोलते हम,
कभी कभी आप लोग भी कभी कहीं जाते हैं, कभी अच्छा चीज दिखाई देता है तो अपने दोस्तों से बोलते हैं अरे उन्ने देख, उन्ने 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 उन्ने, यानी कि नीचे से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। लड़कियां भी क्या करती है, छता पर से बोलती है ओ, यानी कि नीचे से ऊंचाई पर जब प्रेक्षक रहता है नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो कौन सा एंगल बनता है, दृष्टि और क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा की क्या हो गया, इसके लिए क्षैतिज रेखा हो गया, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कौन सा एंगल बना, कौन सा एंगल बना, और नमन कोण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम लोग आज इसको देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए इस पर आधारित कोई क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। भूमि के एक बिंदु से क्वेश्चन लिखेंगे हम, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, एक मिनट, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहे हैं कोई मीनार है, ठीक है, क्या है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि क्या होता है, समतल होता है, ये क्या है, भूमि क्या होता है, समतल होता है। कह रहे भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार, जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहां पर मान लीजिए कि कोई मीनार है, इसको मीनार मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मीनार मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लाइन कट गया अभी, चलिए दोस्तों, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार कहां पर है, 30 मीटर की दूरी पर है भूमि से। तो कह रहे कि भूमि से 30 मीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 30 मीटर है, तो भूमि से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से शिखर कहां है, मीनार का शिखर यहां है, भूमि से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का, उन्नयन कोण मतलब कहां से, प्रेक्षक यहां से देख रहा है, प्रेक्षक जो मिला रहा है कि दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, प्रेक्षक क्या कर रहा है, मिला रहा है कि यहां से अगर देखेंगे तो शिखर का जो उन्नयन कोण है कितने पर है, तो यहाँ से नीचे से हम देख रहे हैं शिखर उसका, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। यह उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से कोई प्रेक्षक माप रहा है इस शिखर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, शिखर से कितना एंगल बन रहा है, यानी यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, मीनार की ऊंचाई क्या है, यह है, यही ना ऊंचाई है इसका,
तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा। इसने दे दिया है, क्या दिया है, देखिए सबसे पहले दे दिया है उन्नयन कोण दिया है। तो हम आप लोगों को त्रिकोणमिति में बताए थे कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में कोई पूछता है, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर साइन का त्रिकोणमितिक फंक्शन का वैल्यू निकालना रहता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। आपका लंब कौन हो जाएगा, यह भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, यानी कि बेस। ठीक है, अब देखिए हम त्रिकोणमिति फंक्शन कौन सा फंक्शन लेंगे, त्रिकोणमिति का कौन सा फंक्शन लेंगे जिसमें लंब और आधार का क्या हो, चर्चा हो, लंब और आधार की चर्चा हो। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, बेस यानी कि आधार होता है। अगर tan त्रिकोणमिति tan का इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमको, इसको नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी। इस थीटा के रिस्पेक्ट में tan का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बटा क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, जो मीनार की क्या है ऊंचाई है, बेस क्या है आपका बी सी, बेस क्या है बी सी। बी सी आपको दे रखा है कितना, 30 मीटर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी क्या है आपका, ए बी परपेंडिकुलर है इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस उन्नयन कोण के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो यह जो भुजा हो जाएगी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यही जो यह जो भुजा है परपेंडिकुलर है, लेकिन मीनार की क्या है, यही ऊंचाई है। ए बी बराबर लिख सकते हैं एच, ए बी बराबर क्या लिख देंगे एच, यानी कि इसका हाइट ऊंचाई, इसको ए बी रहने दीजिए। बटा में बीसी आपका कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, सरलीकरण कर देंगे। तो क्या करेंगे, 10 गुने √3 √3 मिलकर 3 हो जाएगा, और 10 3 30। 10 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, क्योंकि √3 गुने अगर √3 कर देंगे तो 3 हो जाता है। रूट अंदर ए गुने रूट अंदर ए रहता है तो बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। उसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, 10 गुणे √3 तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बटा में √3, एक √3 से एक √3 कट गया, यानी क्या बचा 10√3। ए बी बराबर क्या आ गया, 10√3। ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, इस मीनार की ऊंचाई है। तो यही ना पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई हमको क्या मिला, 10√3। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, कि क्या होती है, प्रेक्षक और वस्तु, जहां पर वस्तु रखी हुई है उसको देखते हैं तो उसके बीच में कितना कहां से कैसा एंगल क्रिएट हो रहा है। अगर नीचे से हम किसी वस्तु को, ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ऊंचाई से किसी नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा, कर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार कहाँ है, ये भूमि के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 मीटर है, स्थित एक मीनार है। तो मीनार का शिखर चोटी को बोलते हैं। तो चोटी से इस बिंदु तक उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री। तो उन्नयन जो कोण बनता है हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनता है, कहाँ बनता है, नीचे। अवनमन कोण ऊपर बनता है, लेकिन उन्नयन कोण के बारे में बात कर रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पर बना है। तो अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन किसमें क्या होता है, लंब और आधार की चर्चा होती है। तो tan थीटा निकालेंगे, tan में जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा tan लेंगे तो यह भुजा और यह भुजा उसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो tan का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो जो
जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है। तब लंब यही हो जाएगा, जो AB क्या है उसका ऊंचाई है मीनार की, AB बटा में क्या हो जाएगा BC। तो अब tan 30 का मान 1/√3 हो गया, तो A1/√3 बराबर AB बटा AB क्या है, इसका ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर AB। ठीक है, मीनार की ऊंचाई AB है, तो AB का मान यहाँ से 30/√3, तो इसको सरलीकरण कर दिए तो 10 गुणे √3 बटा √3, 1√3 से 1√3 कट गया, AB बराबर क्या है 10√3, यानी मीनार हमको ऊंचाई मिल गया 10√3। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे के क्लास में इस पर आधारित बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखेंगे और ट्रिक्स देखेंगे। ये तो आप लोगों का कंसेप्ट समझाएं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, किस तरह से होता है। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझ गए तो समझ लीजिए कि हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे एक कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट से ही क्या होगा, फार्मूला क्रिएट होगा, इसलिए पहले हमको कंसेप्ट बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कहाँ गलती हो रहा है। अगर गलती होगा तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं जल्द ही और चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का भी लेकर आऊंगा, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, बस 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा केमिस्ट्री। चलिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला वीडियो आप लोग का कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए, थैंक यू।